हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस बार एससीसी ने फिर से किया है कमाल। और क्या कमाल किया है कि 2025 का पूरा कैलेंडर आपके सामने दे दिया है। मतलब सब कुछ आपके सामने है। अब आपको कुछ भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, क्या कैलेंडर जारी किया है, कौन से एग्जाम कब लेगा, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या डिपार्टमेंटल एग्जाम हो या एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, सारे एग्जाम की डिटेल आपको एससीसी ने इसी बार कैलेंडर जारी करके दे दिया है। कल ही रिजल्ट आया था टीयर 1 का, और आज कल ही रात में उन्होंने क्या किया है, कैलेंडर जारी कर दिया। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या डेट रहा है एग्जाम का और कौन एग्जाम में कितना टाइम बाकी है। ये आपको बहुत जानना जरूरी है। जिन बच्चों का टीयर 1 में नहीं हुआ है या और एग्जाम में अभी जो भी पेपर दिए उनमें नहीं सिलेक्शन हुआ, तो 2025 उनके लिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। कितनी मेहनत करनी है और कितनी मेहनत की जरूरत है वो सब आपको बताएंगे। और जानेंगे कि आज क्या डेट रही है 2025 में, कौन कौन से एग्जाम कब होंगे और आपके पास कितना टाइम बचा है। अगर आज से ही आप तैयारी में लगेंगे तो आपको कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ बताऊंगा। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला जो हमारे सामने है वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025-26 कैलेंडर। मतलब दिसंबर, अगले साल दिसंबर और जनवरी तक भी जो पेपर होने वाले हैं उसकी भी जानकारी आपको यहाँ दे दी गई है। पहला बार जो ऊपर नंबर 1 से लेके नंबर 3 तक है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात कर रहा है। जो डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं उन टाइप के जॉब या जिसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसकी बात कर रहा है। ये 3 एग्जाम जो शुरुआत किए। आपकी पारी कहां से शुरू होती है, आपकी पारी शुरू होती है सिलेक्शन फेज से। सिलेक्शन फेज जस्ट लाइक सीएचएसएल के एग्जाम की तरह होता है। एक ही पेपर होता है इसमें और कुछ बहुत कम वैकेंसी होती है, लेकिन हाँ कुछ इसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क अच्छे से करना होता है। क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट की एक्सपीरियंस चाहिए होता है या फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो आप इसके पेपर को भर सकते हैं। बाकी पूरा पैटर्न जो होता है वो एससीसी लेवल का होता है और इसमें कंपटीशन जो है एससीसी, सीजीएल और सीएचएसएल से बहुत कम होता है। उतना हाई लेवल का कंपटीशन नहीं होता अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। उसके एग्जाम डेट और नोटिफिकेशन डेट क्या है, 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा और उसका पेपर जो होने वाला है वो जून जुलाई 2025 में होने वाला है। मतलब आज से ठीक 7 महीना आपके पास पूरा टाइम है। अगर देखा जाए तो दिसंबर लेके पूरा जून जुलाई तक आपके पास 7 महीना बचता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मोस्ट फेवरेबल बच्चों का होता है वो क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और उसका एग्जाम जो है वो टीयर 1 का, उसका नोटिफिकेशन जो 2025 में होगा पेपर, उसका कब आएगा, 22 अप्रैल को। और एग्जाम जो है उसका भी जून जुलाई 2025 में होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो टीयर 1 में जिनका इस साल नहीं हुआ वो तैयारी कमर कस लो, क्योंकि तुम्हारे पास 7 महीना से ज्यादा टाइम नहीं बचा है। दूसरा पेपर कौन सा है, आइए देखते हैं। बहुत फेवरेबल जॉब होता है बच्चों का दिल्ली पुलिस में एसआई बनने का। दिल्ली पुलिस में एसआई और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कंधे पे सितारे लगाने के लिए बच्चे जी जान से मेहनत करते हैं। और इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें फिजिकल होता है। इसमें पेपर कैसे होता है वो सब कुछ आपको जानकारी हमारे ही चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी क्या होता है, 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 होता है। 2 पेपर होते हैं और फिजिकल होता है। लेकिन टीयर 1 के बाद ही फिजिकल हो जाता है और फिर टीयर 2 होता है। और यहाँ टीयर 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये याद रखो कि जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है और दिल्ली पुलिस में जॉब करना चाहते हैं तो वो दिल्ली पुलिस सीपीओ का जो पेपर होता है उसका उसे दे सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, 16 मई 2025 को। और उसका पेपर जो है जुलाई से अगस्त के बीच, मतलब इसमें भी आपको 8 से 9 महीने का टाइम पूरा मिल रहा है अभी से देखा जाए तो। ठीक है, और इसमें एज क्राइटेरिया जो होता है जनरल का वो 25 ईयर्स होता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना। हाँ, एक बात और इस बात ध्यान रखना कि हाइट वगैरह भी अपना देख लेना। और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और दिल्ली पुलिस में जाना चाह रहा है तो अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर लो, क्योंकि मेंस का पेपर जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। लेकिन सीजीएल में क्या है कि पेपर जो है आपका टीयर 1 और टीयर 2 में सभी का वेटेज लगभग लगभग बराबर ही है। तो वहां ऐसी समस्या नहीं है कि आपकी कोई एक चीज अच्छी है तो आप निकाल लोगे, नहीं। इसमें सिर्फ इंग्लिश अच्छी है तो भी आप पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया या सीआईएसएफ या बीएसएफ या सीआरपीएफ, उसमें एसआई बनने का बहुत अच्छा मौका मिलता है इस एग्जाम के थ्रू। चलते हैं अगले सेक्शन में। और अगला सेक्शन हमारा सामने क्या है, कहां से, सीएचएसएल। जो 12th पास किए हैं बच्चे, जिन्होंने 12 अभी जस्ट पास किया है, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है अभी से लग जाने का। जिनका इस साल अच्छा पेपर नहीं हुआ है या जिसके इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आए, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम नोटिफिकेशन। मतलब फॉर्म किस डेट को आएगा, वो आएगा 27 मई को आएगा। और आपका पेपर कब होगा, वही जुलाई अगस्त में।
ठीक है, ध्यान रहे कि जुलाई अगस्त में पेपर होगा। अब नोटिफिकेशन कब आएगा? 27 मई को आने वाली है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो अभी पेपर जिसकी आंसर की आई थी एमटीएस की, बहुत बच्चों ने भरा था, ठीक है। और ये भी कब इसका नोटिफिकेशन आएगा? अगले साल जून 2026 में, और पेपर सितंबर अक्टूबर 2025 में होने वाला है। तो ध्यान रहे मेरे बच्चों कि बहुत ईमानदारी से इस बार तैयारी करनी है, क्योंकि एमटीएस में आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है और कोई पेपर नहीं देना। बस सीएचएसएल में आपको 2 पेपर देना होता है, बट एमटीएस में सिर्फ एक पेपर आपको देना है, ठीक है। चलते हैं अगले तरफ। अगला क्या है आपका? स्टेनोग्राफर सी&डी। ये भी बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी होता है। जिसको स्टेनो आता है वो बच्चा इसको दे सकता है। इसके अंदर मैथ्स नहीं आती, जिनकी मैथ्स वीक है, जो मैथ्स से भागते हैं, वो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स आती ही नहीं है। यहाँ पे क्या आता है? जीएस आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए और रीजनिंग आपको आनी चाहिए, बस। मैथ यहाँ जरूरत नहीं है। और उसका नोटिफिकेशन कब आएगा? 2025 वाले का 29 जुलाई को आएगा, और पेपर जो होने वाला अक्टूबर नवंबर में। लेकिन लगभग 1 साल पूरा आपके पास है, 10 महीना माना जाए तो 10 महीना से भी ज्यादा टाइम है। तो स्टेनोग्राफर सीखने में भी टाइम लगता है, तो उसको अगर सीख सकते हैं तो सीख लेना। और यहाँ मैथ से अगर डर लगता है तो बिल्कुल आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है। बस एक बार आपको वो क्या है, स्टेनो आना चाहिए, ठीक है। वो लैंग्वेज है, वो पूरा सीखना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। फिर जेई, एसएससी जेई जो पेपर लेता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए, क्या है, उसका भी जारी कर दिया है। 5 अगस्त 2025 को आएगा और अक्टूबर नवंबर 2025 में पेपर हो जाएगा। कब आने वाला है? 5 अगस्त 2025 को, और अक्टूबर नवंबर में पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आने वाला है? कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर 2025। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन, वो 26 अगस्त को आएगा। कब आएगा? 26 अगस्त को आएगा, और पेपर अक्टूबर नवंबर में होगा। मतलब क्या है, ये क्या होता है सर? हिंदी ट्रांसलेटर। हिंदी ट्रांसलेटर, बहुत सारे मिनिस्ट्री के अंदर हिंदी ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जिनके पास हिंदी से डिग्री होती है, जैसे बीए ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रखा हो बीए से, उनके लिए ये जॉब बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो जिन्होंने इस सब्जेक्ट से कर रखा है हिंदी वगैरह से, उनके लिए बहुत अच्छा, मतलब लैंग्वेज पेपर है। हो सकता है कि इंग्लिश ट्रांसलेटर भी हो, कोई इंग्लिश से कर रखा होता है कि नहीं होता, तो वैसे हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। फिर आपके साथ आता है एक बहुत अच्छा, जो बहुत लार्ज वैकेंसी है, अगर मैं बात करूं इस बार, तो क्या है? कांस्टेबल हेड, जो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसका फॉर्म बहुत बच्चे भरते हैं, जैसे अभी भी उनका एग्जाम वगैरह थोड़े दिन पहले दिया, रिजल्ट भी आया है, ठीक है। तो कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस एंड फीमेल, दोनों के लिए है। उसका नोटिफिकेशन 2 सितंबर 2025 को आएगा, और पेपर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 में हो जाएगा। मतलब इनके पास भी 1 साल पूरा बचा हुआ है, ठीक है। और यहां भी आपको इंग्लिश से राहत मिलती है, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश और हिंदी आपको चूज करना होता है। अगर आपका मर्जी है तो चूज कर सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। फिर ड्राइवर की वैकेंसी आती है दिल्ली पुलिस में। ये भी बच्चा जो मैथ, बहुत लो लेवल का मैथ आता है, बहुत हायर लेवल का मैथ इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। और बहुत आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं इसके अंदर भी। इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन 19 सितंबर को आएगा, मतलब फॉर्म 19 सितंबर को आएगा, पेपर आपका अगले साल दिसंबर में, और नवंबर और दिसंबर के बीच 2025 में हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, और क्या है देखते हैं। आगे आपके पास क्या है, यहां से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस। ये क्या कहते हो सर? ये भी एक कांस्टेबल, और ये हेड कांस्टेबल। देखो यहां जो होता है, ये फिजिकल वर्क आपको करना था। फिजिकल वर्क का मतलब होता है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है, बट ये मिनिस्ट्रियल क्या होता है? ये इसमें डिपार्टमेंट ऑफिस वर्क करना होता है, ना कि वहां गोली बंदूक ऐसा कुछ चलाने जैसा होता है। पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गोली बंदूक चलाना, उसको ऑफिशियल वर्क ही करना होता है, और ये हर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये आपको दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसके लिए ये पोस्ट निकालते हैं। और इसका कब आएगा नोटिफिकेशन? 7 अक्टूबर को। अब पेपर दिसंबर कब होना है? दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक। ये डिटेलिंग आपको यहां रही। और दूसरा क्या है, फिर से आगे आते हैं, हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर, टेली ऑपरेटर एंड दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। मतलब इस बार दिल्ली पुलिस में जो अगले साल पेपर है, वो दिल्ली के अंदर तो लगातार ही आपको पुलिस लेवल का, मतलब सिक्योरिटी बेसिस पे काफी अच्छी वैकेंसी आ रखी है, जिसको पुलिस के अंदर जाना होता है। ये भी एक वैसे ही आपको मिनिस्ट्री लेवल का जॉब है, जो कि क्लर्क लेवल की पोस्ट आपको देता है। बट उसका डेट कब आने वाला है? नोटिफिकेशन आपको 14 तारीख को आएगा अक्टूबर में। पेपर कब होने वाला है? दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच इसका पेपर हो जाएगा। तो अगले साल जो है भर भर की वैकेंसी है, टाइम ज्यादा है नहीं, 7 से लेके 10 महीना या 12 महीना मान ले, इसके बीच सारे पेपर हो जाने। अच्छा, ये सब सिंगल पेपर होता है, एक पेपर होता है और सिलेक्शन हो जाता है, ज्यादा पेपर की इसमें जरूरत नहीं होती है। अब आता है ये सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम है, स्टेनोग्राफर का, कांस्टेबल,
ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज एंड राइफल, ये आसाम जीडी। ये एसएससी जीडी जिसकी बात कर रहा था कि जो बहुत तगड़ी वैकेंसी आती है, उसकी बात कर रहा हूं। ये क्या है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्सेज। ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज हैं, इसमें स्टेट के अकॉर्डिंग स्टेट में भी जॉब मिलती है, दिल्ली पुलिस में भी जॉब मिलती है। जनरली स्टेट बॉर्डर एरियाज में ही मिलता है जॉब इसमें। और इसका नोटिफिकेशन 2025 नवंबर में आएगा और 2026 में इसका पेपर हो जाएगा, मार्च अप्रैल के अंदर। ठीक है, मतलब इसमें पूरा लगभग 1.5 साल आपके पास बच रहा है। अभी देखा जाए तो 1.5 साल का पूरा टाइम है एसएससी जीडी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ये भी डिपार्टमेंटल है और ये भी डिपार्टमेंटल है, और इनका नोटिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है और ये एग्जाम डेट लिखा हुआ है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी जॉब में है या जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होती है, जिसमें एसएससी मांग रही होती है कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि कहीं उन्होंने जॉब कर रखा हो 5 साल 10 साल ऐसा कुछ। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये वही फॉर्म इनको भर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और है अगर तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या है। आगे आपके पास आ जाता है जेएसए, ये भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, सारे में डिपार्टमेंटल आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज पूरा जो था ये पूरा आपके सामने मैंने खाका तैयार कर दिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो पूरा खाका आपके सामने तैयार है। कहां से, यहां से जो आपका गेम शुरू होने वाला है, वो कहां से गेम शुरू होने वाला है, ये देखो आप यहां से। ये गेम है आपका, नीचे का जो आपका पेपर शुरू होने वाला है, वो आपका पेपर कहां से शुरू होने वाला है, ये जो 3rd नंबर, 4th 5th और 6th, इसके बाद सारा ही एग्जाम है जो आपके काम का एग्जाम है। तो जिसमें तैयारी नहीं की तो 7-8 महीने हैं, जिनका टीयर 1 140 130 नंबर लाए, रुक गया किसी वजह से, तो सोच लो कि तुमको 7 महीने भी तुम्हारे बहुत कम पड़ने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और इतनी धुआंधार प्रैक्टिस चाहिए कि आप घंटे मत गिनो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो घंटे गिनना छोड़ दो, जब तक सर दर्द ना हो तब तक पढ़ते रहो। इतनी मेहनत करो कि ये 6-7 महीने जो आने वाला है, अगले साल जो सीजीएल 2024 है, उसमें जी जान से लग जाओ। ठीक है, और इतनी तैयारी आज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 4 से 5 महीने में आपका रैंक, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दे रहे हो, वहां आपका रैंक बहुत अच्छा आना चाहिए। परसेंटाइल भी कम से कम 99 से नीचे नहीं होना चाहिए। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। आपने पिछले साल देखा है 71,000 बच्चे लिए थे, तब भी 150 कट ऑफ गई थी। 1,65,000 इस बार बच्चे लिए एससीसी ने, और फिर भी कट ऑफ 154 गई है। आप सोच रहे हो कि कंपटीशन का लेवल कम नहीं हो रहा है, बच्चे वो ज्यादा ले रहे हैं तो कट ऑफ नीचे आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। बच्चे कम लिए फिर भी कट ऑफ, बच्चे ज्यादा लिए फिर भी कट ऑफ हाई जा रही है। पिछले साल बच्चे कम लिए थे, कट ऑफ 150 था, इस बार बच्चे ज्यादा उन्होंने लिए, कट ऑफ भी वही रहा है, दोनों बराबर ही चल रहा है। तो इसलिए कंपटीशन बहुत हाई लेवल का। आपको चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस बहुत धुआंधार, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ना होगा। डेली शेड्यूल बना के, जहां कहीं भी आप हो, जहां कहीं भी लाइब्रेरी में, घर पे, जहां भी तैयारी कर रहे हो, एकदम लग जाओ डेडिकेशन से कि 7 महीने से ज्यादा मुझे नहीं देना है। इतना पढ़ना है कि बिल्कुल 7 महीने में सब कुछ मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जान लगा दोगे एकदम या जाने दोगे, दो ही काम होना चाहिए। तो जान ही लगा दो, क्यों जाने क्यों दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैनल पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं कि एसएससी सीजीएल 2023 के हमने रेस के अलजेब्रा के अच्छे सवालों को डिस्कस किया था। अगर रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे पूरा रेलवे की सीरीज चल रही है। रोज शाम 3:30 बजे हम उसके लिए लाइव आते हैं और आपको एक अच्छा कंटेंट की प्रैक्टिस कराते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीएस हमारे चैनल पे आके आप देख सकते हैं, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है। तो रेलवे के जिन्होंने फॉर्म भर रखा बच्चे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि रेलवे वाले हमारे चैनल से जुड़े। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।